हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मात्रा में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तथानुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। हमसे क्या पूछा? कुल मात्रा हमसे पूछी है। देखो, एक अम्ल है और एक क्या है, एक पानी है। तो यहां से अगर अम्ल और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा वाटर है, इनका रेशो कितना रखा? उसने बोला कि 1:3 है। कितना? 1:3 हमारा है। तो यहाँ देखो, इसको हमने कितना माना? 1x माना, इसको हमने 3x माना। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना होगा? 1x + 3x, तो हमारा टोटल 4x हो जाएगा। उसने बोला कि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया था। कितना? यानी 5 लीटर अगर हम अम्ल ऐड कर दें तो ये हमारा रेशो कितना हो जाता है? रेशो हमारा 1:2 हो जाता है। कितना? 1:2 हमारा यहाँ से हो जाता है। अब देखो, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 1x तो हमारा यहीं रहेगा। 1x ऐड क्या हो रहा? प्लस के 5 हमारा ऐड हो रहा, बटे यहाँ अनुपात है तो अनुपात में तो बटे में लिख सकते हैं। तो यह बटे में कितना लिखेंगे? 3x। तो रेशो हमारा कितना होगा? 1:2 हमारा हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखो, 3 × 1 = 3, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? यहाँ से हमारा निकल गया 3x = 2x + 10। कितना? 2x + 5 दूनी 10। 2x इधर आएंगे तो माइनस कर जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x = हमारा कितना आ गया? 10 हमारा आ गया। कितना आ गया? 10 हमारा यहाँ से मिल गया। हमसे उसने पूछा क्या? नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो कुल मात्रा अगर हम निकालें तो यहाँ 4x की वैल्यू निकालनी पड़ेगा। तो 4x, तो 4 × 10, तो हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 तो हमारा ये हो गया। 5 हमने ऐड करा तो प्लस के हम कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। तो यहाँ नए मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 + 5, तो हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तथानुसार उस मिश्रण में कितना पानी सीसी में और मिलाया जाए कि उसमें पानी और ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। देखो, आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट से अगर हम सॉल्व करें तो उसने हमारा क्या रखा? एक पानी और एक ग्लिसरीन है। अगर हम पानी की बात करें तो एक तरफ वाटर लिखा, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा? ग्लिसरीन लिखा। तो यहाँ अनुपात कितना? आयतनों का जो अनुपात है वो 1:3 है। कितना? 1:3 हमारा दे रखा है। अब देखो, यहाँ टोटल की अगर बात करें, टोटल 240 दे रखा है। उसने हमें बोला कि उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी ऐड क्या कर रहा? ऐड कर रहा है पानी। कितना पानी और मिलाया जाए, उसमें पानी और ग्लिसरीन का अनुपात कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। कितना? 2:3 हो जाए। अब देखो, ऐड क्या कर रहा है? ऐड तो पानी कर रहा है। जब पानी ऐड कर रहा है तो ग्लिसरीन तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्लिसरीन का रेशो हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा क्या है? बराबर है। अब देखो, यहाँ जब ऑलरेडी हमारा बराबर है तो यहाँ अगर पानी 1 था, अब कितना? 2 है। तो यहाँ कितना बढ़ गया? अगर हम बढ़ने की बात करें तो यहाँ 1 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। अगर हम टोटल की बात करें, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। और 4 यूनिट का मान कितना रखा? पानी और ग्लिसरीन का दे रखा 240 है। कितना? यानी 4 यूनिट का मान क्वेश्चन दे रखा 240। अब देखो, यहाँ हमें कितने का निकालना है? 1 यूनिट का मान निकालना। तो यहाँ 1 यूनिट का मान निकाले तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? देखो, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 × 6 = 24, तो हमारा कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखते हैं? 60 सीसी। यानी उसमें कितना मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा? यानी 60 सीसी उसमें पानी मिलाया जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ये तो हमारा हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अब देखो, इसी को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया। ऐसे हम दूसरा मेथड हमारा क्या है कि दूसरा मेथड से अगर हम सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, यहाँ पे हमें 4 यूनिट का मान 240 मिल गया। तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 60 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 60, तो यहाँ 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा 60 करेंगे इसमें और गुणा 60 करेंगे इसमें। तो यहाँ 60 एकम 60 तो हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर 6 × 18 = 180 हो गया। कितना हो गया? 180 हो गया। और उसमें ऐड क्या कर रहा? इसमें ऐड कर रहा पानी। तो हमने इसमें क्या करा? पानी को ऐड करा। तो अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना? 2:3 हो जाता है। अब देखो, यहाँ ऐड जो हमने करा वाटर करा, तो ग्लिसरीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ग्लिसरीन को तो हमें क्या करना? बराबर करना। तो यहाँ अगर हम 60 के मल्टीप्लाई करें 6 × 18 = 180 हो जाएगा।
तो 60 की मल्टीप्लाई इधर की तो 60 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो पहले 60 था, अब कितना हो गया 60 दूनी 120। तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हमारी 60 की हुई। जो ये 60 की वृद्धि है यही हमारा x का मान है, यानी x की जो वैल्यू हमें पता करनी थी, x इक्वल टू कितना आ गया 60 cc आ गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सेकंड मेथड से इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितने अल्कोहल और डाल जाए कि पानी की प्रतिशत 15% हो जाए। देखो उसने बोला कि अल्कोहल और क्या है, पानी के 1 लीटर के मिश्रण में। तो एक तरफ हमने क्या लिखा, अल्कोहल लिखा, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा, पानी यानी वाटर लिखा। ये हमारा क्या है, ये हमारे रेशो है। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अगर हम 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है। यानी 1000 का अगर हम 30% निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 1000 का अगर 30% निकालोगे तो यहाँ से 300 हो जाएगा। कितना, 300 हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो ये 300 हमारा क्या आया, 300 हमारा वाटर आया। कितना आया, वाटर हमारा 300 मिलीलीटर आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। जो पानी 30% है तो यहाँ से जो बचा कुचा होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अल्कोहल होगा। अब देखो अल्कोहल अगर हम बात करें, टोटल हमारा 1000 था, 1000 में 300 क्या है, वाटर है। तो ये 300 तो हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। तब बचा हमारा कितना, 700। तो 700 हमारा क्या है, 700 हमारा अल्कोहल है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन में आगे हमें बोला कि उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए। यानी हमने माना कि उस मिश्रण में यानी x मिलीलीटर अल्कोहल और डाला जाए तो जो पानी का प्रतिशत है 15% हो जाए। अब देखो 15% हो जाए पानी का। अब देखो 15%, तो यहाँ अगर पानी 15% है तो अल्कोहल कितनी जाएगी, बची कुछ अल्कोहल होगी, वो 85% हो जाएगी। अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो में कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 का 5, कितना बचा, 5 सत्ते 35। तो हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। यानी रेशो हमारा कितना है, 17:3। अब देखो यहाँ हम ऐड जो क्या करा, यानी ऐड तो अल्कोहल करी गई। जब ऐड अल्कोहल करी गई तो पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पानी को बराबर अगर हम करेंगे तो यहाँ अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई करूँ तो 300 हो जाएगा। तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 100 की मल्टीप्लाई हमें 17 में करनी पड़ेगी। तो यहाँ गुणा कितने से करा, 17 से करा। अब देखो पहले 700 था, अब यहाँ कितना हो गया, 1700 हो गया। 700 से बढ़कर 1700 हो जाना, तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई, यह हमारी 1000 की वृद्धि होगी। कितनी की, 1000 की। तो ये 1000 की जो वृद्धि हुई वही हमारा किसका मान है, x का मान है। हमें क्या पता करना था, x की वैल्यू तो हमें पता करनी थी। x इक्वल टू हमारा कितना जगह 1000 ml हमारा यहाँ से जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है। तो यहाँ से 1000 मिलीलीटर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 80% बोरिक अम्ल और 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखो उसने बोला कि 80% क्या है, बोरिक अम्ल है। अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ क्या दे रखा, 100 मिलीलीटर दे रखा। अगर हम 100 मिलीलीटर का 80% निकालें तो हमारा कितना होता है, तो यहाँ 100 मिलीलीटर का 80% निकालें तो हमारा 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 80 हमारा क्या आया, 80 हमारा बोरिक अम्ल आया। क्या आया, ये जो 80 हमारा आया बोरिक अम्ल आया। बचा कुछ जो बचा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। टोटल 100 था, 100 में से बोरिक अम्ल का 80 हो गया तो शेष कितना बचा, शेष हमारा 20 बचा। ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। तो यहाँ से अगर रेशो की बात करें, बोरिक अम्ल और वाटर का रेशो कितना हो जाएगा, यानी बोरिक अम्ल 80 है तो वाटर हमारा 20 है। कितना है, वाटर हमारा 20 हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे हमें बोला कि मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए। अब देखो मिला क्या रहा, वाटर मिला रहा। तो हमने माना कि x क्या मिलाया जाए, वाटर मिलाया जाए। तो अनुपात उसका क्या होता है, उसने बोला कि बोरिक अम्ल
50% हो जाएगा। अब देखो जब 50% हो जाएगा तो 50 ही हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, तो रेशो हमारा कितना होगा, 1:1 हो जाएगा। कितना, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि 50-50 जब हो जाएंगे तो रेशो हमारा 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ ऐड वाटर कर रहा है तो यहाँ फर्क, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बेरिक अम्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेरिक अम्ल को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ 80 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो जो 80 के मल्टीप्लाई इधर गई तो 80 की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये तो हमारे दोनों बराबर हो गए, पहले 20 तो आप कितना हो गया, 80 हो गया, तो 20 से 80 हो जाना, यहाँ वृद्धि कितनी की हुई, अगर हम वृद्धि की बात करें तो हमारा 60 की वृद्धि हुई। तो हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो x इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 60 मिलीलीटर। कितना, 60 मिलीलीटर आ जाएगा। किसमें रखा, मिलीलीटर में रखा, तो 60 मिलीलीटर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल का प्रतिशत है कितना, घोल में जल का प्रतिशत हमें पूछा है। देखो टोटल कितना है, 6 लीटर है, 6 लीटर में 30% एल्कोहल घोल है, यानी अगर हम देखो यहां से निकालते हैं, यानी 6 लीटर का 30% निकालते हैं, तो 6 लीटर का 30% अगर हम निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6×18 1.8 हो जाएगा। कितना, 1.8 लीटर हमारा हो जाएगा। अब ये 1.8 लीटर हमारा क्या है, यानी अम्ल है, यानी एसिड हमारा आ गया कितना, 1.8 लीटर। जो बचा कुचा है वो हमारा क्या है, वो हमारा वाटर है, यानी पानी है। तो वाटर की मात्रा कितनी है, 6 माइनस 1.8, तो हमारा कितना बचेगा, 4.2 लीटर हमारा शेष बचा। कितना, 4.2 लीटर हमारा शेष बचा। तो एक तरफ हमने क्या लिखा, एक तरफ तो हमने लिखा एल्कोहल और दूसरा क्या, पानी है। तो एल्कोहल हमने एक साइड लिखा और पानी हमने एक साइड लिखा, यही हमने लिखा। तो यहाँ रेशो एल्कोहल का कितना है, 1.8 लीटर, यानी 1.8 लीटर हमारा एल्कोहल है। वाटर का रेशो कितना है, 4.2 लीटर। कितना, 4.2 लीटर हमारा वाटर है। अब देखो उसने आगे क्वेश्चन में बोला कि 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। कितना, यानी 1 लीटर अगर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, टोटल पहले कितना था, टोटल पहले 6 था, 6 में 1 और मिला दिया गया, तो अब टोटल कितना हो गया, अब टोटल हमारा 7 हो गया। कितना हो गया, यानी मिलाने के बाद हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहां से हमें उसने पूछा कि बताओ मिलानी चाहिए, उसने हमें पूछा क्या, उसने पूछा घोल में जल का प्रतिशत बताओ, यानी वाटर का प्रतिशत हमें निकालना। तो वाटर हमारा कितना, 4.2 है, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा 7 हो गया, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, वाटर का परसेंटेज हमारा निकल आएगा। अगर हम पॉइंट हटाएंगे नीचे भाग 10 से करना पड़ेगा, यहाँ 0 से हमारी 0 कट गई, 7 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, तो वाटर का जो परसेंटेज हमारा निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10/60%। कितना, 60%। तो 60% हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तथानुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। देखो उसने बोला कि 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% क्या है, चीनी है। अब यहाँ चीनी की मात्रा अगर हम निकालें तो चीनी की मात्रा कैसे निकालेंगे, 75 का 30%, तो यहाँ 75 का अगर 30% निकालने जाओगे तो यहाँ कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम 75 का 30% निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से हमारी 0 कट गई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5 या 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 7 या 21 और 1 22, तो यहाँ 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, 22.5। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा चीनी की मात्रा आ गई। कितनी, चीनी की मात्रा हमारी कितनी आ गई, 22.5 हमारी ग्राम यहाँ से चीनी की मात्रा आ गई। शेष जो बची, शेष वो मात्रा किसकी होगी, शेष मात्रा किसकी होगी, शेष मात्रा वाटर की होगी। तो यहाँ जो शेष हमारी बची 75 में से 22.5 गए तो हमारा कितना बचेगा, 52.5 बचेगा। कितना, 52.5 ग्राम हमारा क्या होगा, यहाँ से वाटर हमारा हो जाएगा। किससे, वाटर हमारा यहाँ से हो जाएगा। बात क्लियर है तक। अब देखो यहाँ अगर हम रेशो की बात करें तो यहाँ रेशो लिख सकते हैं, यानी एक तरफ चीनी और एक तरफ हम क्या, वाटर। अब यहाँ चीनी का रेशो चीनी कितनी है, 22.5। कितनी, 22.5, और वाटर कितना है, 52.5 हमारा वाटर है। अब देखो इसमें मिलाया क्या जा रहा है,
उसने हमें बोला कि तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। अब देखो चीनी मिला जा रही है तो हमने माना कि प्लस के एक्स क्या ग्राम क्या मिलाई जाए, चीनी मिलाई जाए। तो अनुपात हमारा क्या हो जाता है, तो उसने बोला तो अनुपात 70% यानी मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए, यानी चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो 70% हो जाए तो 70 का फ्रैक्शन कितना 7/10, यानी 10 में से 7 हमारी चीनी है तो बची कितनी 3 हमारा क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, यानी रेशो हमारा कितना आएगा 7:3 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो या तो आप इनको बराबर करो या हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा 22.5 ऐड कितना करा प्लस के एक्स करा, कितने प्लस के एक्स करा। अब यहाँ अनुपात में तो ये बटे में हो जाएगा तो बटे हमारा कितना आएगा 52.5 हो जाएगा, कितना 52.5 हमारा हो जाएगा बराबर 7:3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम बड़ी वैल्यू को सॉल्व करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 5 या 15 का 5 हाँ से लगा 1, 22 66 और 1 67 तो हमारा कितना 67.5 हो गया बराबर 7 पंजे 35 का 5 हाँ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना रहेगा 17 का 7 हाँ से लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 तो यहाँ हमारा कितना 367.5 हमारा हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ 3x इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, यानी 367 में से 67.5 गए तो हमारा कितना बचेगा 300 बचेगा। अब देखो 3 से काटा कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 100 ग्राम आ जाएगी, कितने 100 ग्राम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5:6 है तथा अनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। देखो हमारा क्या रखा सेम हमारा सवाल है, एक तरफ क्या है सीसा है और एक तरफ हमारा क्या है टिन है। अगर हम सीसा और टिन की अगर बात करें तो यहाँ एक तरफ हमने सीसा लिखा, एक तरफ हमने क्या लिखा टिन हमने एक तरफ लिखा। तो यहाँ रेशो कितना दे रखा है, अगर रेशो की बात करी जाए तो रेशो हमारा दे रखा 5:6, कितना 5:6 हमारा यहाँ से दे रखा। आगे उसने बोला तथानुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाया जाए। अब देखो क्या मिला जा रहा है सीसा मिला जा रहा है। तो सबसे पहले टोटल अगर हम दे रखा तो 6 और 5 कितना यानी 11 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 11 यूनिट का मान दे रखा 12.1, कितना रखा 12.1 हमारा दे रखा है। अब देखो अनुपात कितना हो जाता है, तो सीसा हमें मिला रहा तो अनुपात हमारा होता है 1:1 या तो x करके मान लो या हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जब हमारा सीसा उसमें ऐड कराया तो यहाँ हमारा क्या इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब यहाँ हमारा इस पर कोई टिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हम बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे इधर 6 से करेंगे इधर। अब देखो ये हमारे दोनों बराबर हो गए, जैसे हमारे ये बराबर हुए तो यहाँ 5 थी अब कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना बढ़ा यानी 1 यूनिट यहाँ से बढ़ा। तो यहाँ से भी हमें क्या निकालना है 1 यूनिट का मान निकालना है। अब यहाँ 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, अब 11 से भाग करो यानी 1 यूनिट का मान जो हमारा निकल का आएगा यानी 11 एकम 11 कितना बचा 1 बचा 11 हो गया, दशमलव लगाया 11 एकम 11। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 1.1 किलोग्राम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ x मान के भी करोगे तब भी हमारा कितना आएगा 1.1 किलोग्राम हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट टाइप है जब मिश्रण में दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। क्वेश्चन 21 में दिया कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत क्या है। देखो उसने बोला कि 5 लीटर शहद में 80% क्या है चीनी है, तो यहाँ चीनी की मात्रा हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ 5 लीटर में 80% क्या है चीनी है। तो यहाँ अगर हम 5 का 80% निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट गई तो यहाँ 8 पंजे 40 तो हमारा कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा, कितना 4 लीटर हमारा यहाँ से हो जाएगा। यानी 4 लीटर हमारे क्या है
4 लीटर हमारी इसमें चीनी है। यानी अगर हम शुगर की बात करें, शुगर हमारी 4 लीटर है। जो टोटल हमारा 5 लीटर था, 5 में हमारा 4 लीटर चीनी है, तो यहाँ शहद कितना है? अगर हम शहद की बात करें तो शहद हमारा कितना होगा? यानी बचा कुचा शहद होगा। अब देखो यहाँ, अच्छा उसने शहद दे रखा, तो जब शहद में ये हमारे क्या है, चीनी हमारी है 4 लीटर। जब टोटल 5 था, 5 में 4 लीटर हमारा क्या चीनी है, तो 1 लीटर क्या आएगा? 1 लीटर हमारा पानी आएगा। क्या आएगा? 1 लीटर हमारा इसमें क्या होगा? वाटर होगा। तो यहां से अगर हम वाटर की निकालें तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा? 1 लीटर हमारा वाटर हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां से रेशो देखते हैं, तो यहां से अगर चीनी और वाटर का अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो हमारा शुगर है और 1 हमारा क्या वाटर है, तो 4:5। तो टोटल हमारा 5 है। कितना? टोटल तो हमारा 5 है। अब देखो उसने हमें बोला, आगे क्या बोला कि इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। देखो टोटल हमारा कितना था? 5 था, 3 लीटर जल और मिला दिया गया, तो अब कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया। कितना हो गया? अब टोटल हमारा 8 लीटर जल हो गया। तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताओ। यानी शुगर का हमें क्या पूछा? परसेंटेज पूछा है। टोटल हमारा कितना, यानी शुगर हमारा कितनी है? 4, टोटल हमारा कितना? 8, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 से। 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार? 50 बार। तो यहाँ जो शुगर का जो हमारा चीनी का जो परसेंटेज हमारा आएगा वो कितना जाएगा? 50% आएगा। कितना? 50% आएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है। नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए? हमसे क्या पूछा कि बताओ 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल और मिलाया जाए। देखो 80 लीटर है, 80 लीटर के मिश्रण में 20% क्या है? अम्ल है। तो यहाँ अगर हम अम्ल की मात्रा निकालें तो कैसे निकालें? 80 का 20%, तो 80 का 20% हमारा कितना होता है? 80 का 20% हमारा 16 हो जाएगा। यानी अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल हमारा कितना? अम्ल हमारा 16 है। अब देखो जब अम्ल हमारा 16 आ गया तो यहाँ शेष जो बचा वो हमारा क्या आएगा? वाटर आ जाएगा। तो 80 - 16, तो 80 - 16 तो हमारा शेष कितना बचा? 64 बचा। तो 64 हमारा क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। तो यहाँ रेशो अगर देखते हैं अम्ल और वाटर का, तो यहाँ कितना है? अम्ल हमारा कितना है? 16 हमारा अम्ल आया। वाटर कितना है? वाटर हमारा 64 आया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा? क्वेश्चन में बोला कि नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। अब मिला क्या रहा है? इन अम्ल मिला रहे हैं, तो हमने माना x अम्ल मिलाया जाए। कितना? 60% करने के लिए। जब ये 60% होगा तो ये 40% होगा। तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40, तो रेशो हमारा कितना होगा? 3:2 हो जाएगा। कितना? 3:2 हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो जो मिलाया है वो अम्ल मिलाया है, वाटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वाटर को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ 32 दूनी 64, तो जब हमारा 64 यहाँ 64 यहाँ, तो ये क्या होगा? बराबर हो गए। जब 32 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 32 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना? 32 दूनी 96। अब देखो यहाँ 16 से कितना हो गया? 96 हो गया। जैसे 16 से 96 हो जाना तो हमारा कितने से बढ़ गया? 80 से बढ़ गया। 80 से बढ़ गया। ये जो 80 बढ़ा यही तो हमारा किसका मान है? x का मान है, क्योंकि हमने x ऐड करा था। तो हमसे उसने पूछा क्या था? x की वैल्यू हमें पूछी थी कि बताओ कितना ऐड करा है। तो जब x की वैल्यू हमें पूछी थी तो हमारा कितना आ जाएगा? 80 हमारा यहाँ से आ जाएगा। कितना? 80। ये अम्ल मिलाया, कितना लीटर मिलाया जाए? 80 लीटर अम्ल मिलाया जाए। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल A तथा तरल B का अनुपात 7:2 है। यदि मिश्रण में तरल B का 11 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तरल A द्वारा तरल B का अनुपात क्या होगा? हमें क्या पूछा? A और B का अनुपात हमसे पूछा है। देखो दो है हमारे तरल हैं, यानी एक A है और एक क्या है? B है। तो एक साइड हमने क्या लिखा? A लिखा, और दूसरी साइड हमने क्या लिखा? B लिखा। ये क्या है? दो तरल है। यानी 45 लीटर है टोटल। अब देखो अनुपात कितना रखा? 7:2 है, यानी 7:2 हमारा है। अगर हम टोटल करें 7 और 2 9, ये 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा? 9 यूनिट का मान हमारा 45 लीटर है। जब 9 यूनिट का मान 45, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। कितना? 1 यूनिट का मान हमारा 5 हो गया। अब देखो जब 1 यूनिट का मान 5, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणा 5। तो यहाँ 1 यूनिट का मान 5, तो 2 यूनिट का मान 2 गुणा 5,
तो 7 पंजे 35 हमारा यहाँ से हो गया, और 5 दूनी 10 हमारा ये हो गया। तो रेशो हमारा कितना हो गया? 35:10 हो गया। कितना? 35:10 हो गया। उसने हमें बोला कि यदि मिश्रण में तरल B का 11 लीटर मिलाया जाए, कितना? यानी 11 लीटर B में मिलाया जाए, तो अब हमारा पूछा कि बताओ अब कितना हो जाएगा। तो यहाँ 35 तो ये 35 ही रहेगा। अब यहाँ हमारा ऐड करा 11, तो 10 पहले था, 11 अब ऐड कर दिया, तो कितना होगा? टोटल हमारा 21 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या पूछा? रेशो पूछा है। अगर 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा। तो रेशो कितना होगा? 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। तो रेशो हमारा कितना हो गया? 5:3 हो गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? हमसे क्या पूछा? दूध और पानी का अनुपात पूछा है। देखो, अगर एक साइड हमने क्या लिखा? मिल्क लिखा, और एक साइड हमने क्या लिखा? वाटर लिखा। टोटल हमारा कितना का? 25 लीटर है। यानी अनुपात कितना? 4:1 है। यानी अनुपात हम अगर बात करें तो 4:1 हमारा हो जाएगा। कितना? 4:1। उसने बोला कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब देखो, यहाँ मिला क्या जा रहा है? यानी पानी मिलाया जा रहा है। कितना? 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये हमसे पूछा, दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखो, यहाँ टोटल की अगर बात करें, 4 और 1 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट का मान, क्वेश्चन में टोटल कितना रखा? टोटल हमें दे रखा है 25 लीटर। जब 5 यूनिट का मान 25, तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 5, तो 4 का कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4। जब 1 यूनिट का मान 5, तो गुणा कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। तो यहाँ कितना? 5 को 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ ऐड कितना कर रहा? ऐड हमारे 3 कर रहा था, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। यानी जो 20 है, 20 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो हमारा 20 ही रहेगा। यहाँ पहले 5, अब 3 ऐड और कर दिया, तो कितना होगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। तो रेशो पूछा, तो रेशो अगर हम पूछा तो कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। तो रेशो हमारा जो होगा, रेशो कितना? 5:2 हो जाएगा। कितना? 5:2। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल तथा अल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए कितना और अल्कोहल मिलाना चाहिए? अब देखो, यहाँ हमें उसने बोला कि 50 लीटर के मिश्रण में 10% क्या है? अल्कोहल है। तो यहाँ 50 का 10% अगर हम निकालें तो अल्कोहल की मात्रा निकल आएगी। तो 50 का 10%, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा? 50 का 10% हमारा यहाँ से 5 हो जाएगा। कितना? 5। अब यहाँ 50 में से 5 अल्कोहल है, तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा? वाटर हमारा शेष वाटर है। 50 माइनस 5, तो हमारा कितना है? यानी वाटर हमारा 45 है। अगर हम रेशो की बात करें, यानी अम्ल और वाटर के अगर हम रेशो की बात करें, कितना? 5:45 हो जाएगा। कितना? 5:45 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे उसने क्या बोला? क्वेश्चन में उसने बोला कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए कितना और अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए? अब अल्कोहल हमें मिलाना, तो हाँ, अल्कोहल का तो हमें पता नहीं है, तो हमने माना X हमने अल्कोहल मिलाया। तो यहाँ X हमने अल्कोहल मिला दिए, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 40 हो गई। जब ये 40 हो गई तो ये 60 हो जाएगी। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। तो रेशो हमारा कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ अल्कोहल मिलाया तो पानी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पानी को बराबर करेंगे तो 15×3=45। तो जब 15 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 15 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारा वाटर यहाँ भी 45 है, यहाँ भी हमारा 45 है। अब देखो, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 15 दूनी 30 हो गया। तो यहाँ 5 से बढ़कर कितना हो गया? 30 हो गया। तो कितने से बढ़ गया? 25 से बढ़ गया। ये जो हमने बढ़ा वही हमने क्या ऐड करा, यानी ये x की वैल्यू हमारी निकल के आई, वो कितनी आई? 25 आई। हमसे इसने यही तो पूछा था कितना ऐड करा, तो यहाँ से जो हमने ऐड करा वो कितना करा? 25 लीटर ऐड करा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों हम शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।